मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मङ्गलचरणा गजानना ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की असीम कृपा और प्रेरणा से हम माँ जिसे ईश्वर ने चुना, ईश्वर अम्मा, इस पुस्तक का बहुत हृदयग्राही पाठ कर रहे हैं। और आज जहां से हम प्रारंभ करेंगे, ये चैप्टर 12वां चैप्टर है, प्रशांति निलयम। और जहां पर हमने लास्ट पढ़ा, जब डॉक्टर एन कस्तूरी ने मातृत्व के प्रति अपना समर्पण करते हुए, अपना आदर भाव प्रकट करते हुए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की नारी कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत की,
जो माता ईश्वरम्मा के लिए ही हैं। और ईश्वरम्मा का वो व्यक्तित्व उभर कर आया अब कि भक्तों ने, आसपास की भक्त महिलाओं ने, भक्तों ने उनसे शक्ति और ज्ञान का अनंत स्रोत पाया। ऐसा व्यक्तित्व उनका उभर के आया। अब वो सार्वभौमिक माँ बन चुकी थी, वो जगत जननी का स्वरूप बन चुकी थी। सबके लिए उनके मन में प्रेम, सबकी सहायता करती, सबका दुख सुख बांटती। और लोग भी इतने प्रभावित थे उनके व्यवहार से कि जब नवरात्रि के 9 दिन की पूजा होती तो जो कुछ भी समर्पित किया जाता है माँ दुर्गा के लिए, वो माता ईश्वर माँ को समर्पित करती। वो उनके लिए वो देवी का स्वरूप थी। ऐसे ही वरलक्ष्मी का पूजन होता है तो वो माता ईश्वर माँ के लिए को ही वो समर्पित करती। आज हम इसके बाद बढ़ रहेंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों स्वामी उपस्थित भक्त स्त्रियों से प्रशांति निलयम के प्रार्थना भवन में प्रातः एकत्र होने के लिए कहते। और क्या करती थी महिलाएं स्त्री भक्त? अष्टोत्तर सहस्र नामावली के पवित्र पाठ के द्वारा आदि शक्ति का आवाहन और पूजा करने का आदेश देते। ये हमारे लिए भी ये संदेश हमारे लिए भी है कि नवरात्रि आते ही हम जो अपनी घरों की परंपरा अनुसार पाठ करते हैं, चाहे हम उसका आंतरिक महत्व समझे हो या ना समझे हो, लेकिन हम पाठ अवश्य करते हैं। और किसी दिन किसी कारण से थोड़ा बहुत कमी हो जाए तो मन में एक कुंठा की भावना भी बनी रहती है, वो पाठ आज पूरा नहीं हुआ, शाम तक होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज हमें मातृ पूजन का स्वामी ने मैंने भी पहली बार पढ़ा है, मातृ पूजन का स्वामी ने हमें एक रास्ता दिखा दिया कि देवी दुर्गा शक्ति की पूजा कैसे करनी है। तो जब नवरात्रि पर्व आता तो स्वामी सब महिलाओं को प्रार्थना भवन में एकत्र होने के लिए कहते। और हम तो अभी 108 नामावली ही तक पहुंचे हैं। उस समय अष्टोत्तर सहस्र नामावली, जो 1008 पाठ की पुस्तक है स्वामी की, के पवित्र पाठ के द्वारा आदि शक्ति का आवाहन और पूजन करने का आदेश देते। इस नामावली के पाठ में माँ की अनंत महिमा की झलक विद्यमान है। उन्होंने ये अष्टोत्तर सहस्र नामावली कौन सी हुई है? हो सकता है देवी का ये अष्टोत्तर सहस्र नामावली हो, लेकिन साई की अष्टोत्तर सहस्र नामावली भी है 1008 पाठों वाली। और उन्होंने आदि, हो सकता है ये माँ की ही सहस्र नामावली है। और पाठ में माँ की अनंत महिमा की झलक विद्यमान है। उन्होंने आदि शक्ति माँ के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पर इस पंक्ति से मुझे लगता है कि ये 108 नामावली साई नामावली ही है। और यहाँ तक कि जो भक्त महिला समूह पूजन में भाग लेने के लिए एकत्र हुआ था, वे उससे भी निकलकर एकदम अलग हो गई माँ ईश्वर माँ, क्योंकि वह ईश्वर माँ पर जोर डाल रहा था कि कम से कम वे उस पूजन में सबसे अग्रणी रहें। उन्हें बिना किसी सूचना के चुपचाप आना, पूजन में भाग लेना और उसी प्रकार से बिना किसी का ध्यान गए चुपचाप चले जाना अधिक रुचिकर था माँ ईश्वरम्मा को। मैं फिर से इस पहरे को पढ़ती हूँ, आप भी देखिए कि ये जो 1008 नामावली है, या तो ये माँ दुर्गा की कोई
1008 नामावली है, क्योंकि ऐसे ललिता सहस्त्र नाम भी मिलता है। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में स्वामी उपस्थित भक्त स्त्रियों से प्रशांति निलयम के प्रार्थना भवन में प्रातः सायं एकत्र होने के लिए कहते और अष्टोत्तर सहस्त्र नामावली के पवित्र पाठ के द्वारा आदि शक्ति का आवाहन और पूजन करने का आदेश देते। नामावली के पाठ में माँ की अनंत महिमा की झलक विद्यमान है। तो इससे तो यही लगता है कि जो ललिता सहस्त्र नाम या इस तरीके यही कोई पुस्तक है। और उन्होंने आदि शक्ति माँ के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यहाँ माता ईश्वरम्मा से अभिप्राय है, क्योंकि लोग उनको माँ रूप समझकर मानने लग गए थे, उनकी पूजा करते थे, उनके प्रति ऐसा आदर भाव रखते थे। तो यहाँ तक कि जो भक्त महिला समूह पूजन में भाग लेने के लिए एकत्र हुआ था, वे उससे भी मिलकर एकदम अलग हो गई, क्योंकि वह ईश्वरमा पर जोर डाल रहा था कि कम से कम वे उस पूजन में सबसे अग्रणी रहें और उन्हें बिना किसी सूचना के चुपचाप आना, पूजन में भाग लेना और उसी प्रकार बिना किसी का ध्यान किए चुपचाप चले जाना अधिक रुचिकर था। बस आप भी इस पहरे को फिर से दोबारा पढ़िएगा। मैं तो यही समझ पाई हूँ कि स्वामी सब महिलाओं को कहते थे, जब नवरात्रि पर्व आता था तो वे अष्टोत्तर सहस्र नामावली का पाठ करती थी और ये शक्ति का आवाहन और पूजन का आदेश देते थे स्वामी। माँ के स्वरूप की झलक विद्यमान है इसमें, लेकिन शायद तो महिलाएं यही चाहती हूँ कि हमारे सामने माता ईश्वरम्मा विराजमान हो तो हम उनकी 1008 नामावली से पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं। वो आती थी, चुपचाप बैठती, सब कुछ करती और फिर वो चली जाती थी। ये उनके मन के भाव हैं कि नहीं, मुझे ये ऐसी पूजा इस प्रकार से स्वीकार्य नहीं। किंतु पर्व की जिस संध्या को भगवान का झूला श्रृंगार था, उन्हें सामूहिक आग्रह के साथ झुकना पड़ा। फूलों से सजे हुए झूले पर बैठकर स्वामी का भक्तों को दर्शन देना नवरात्रि पर्व की अंतिम परिणति थी। जब स्वामी झूले पर विराजमान थे तो उन भक्त स्त्रियों ने उनके समक्ष फल फूल और मिठाइयों के ढेर लगा दिए और बड़े मनमोहक ढंग से दीपकों को भी सजाया। जब वे झूले से उतरते थे तो भक्तगण उनकी आरती उतारते थे। अतः जब स्वामी ने ये संकेत दिया कि अब वे जाना चाहते हैं और कपूर की आरती तैयार होनी चाहिए, तो महिलाओं ने क्रमशः अनेक आरतियां जलाकर उनका वंदन किया, भजन गाए। उन्होंने ईश्वरम्मा की खोज की और समय पर उनको प्रशांति मंदिर ले आई ताकि स्वामी की प्रथम आरती वे उतारे। ईश्वरम्मा उन लोगों को बहाने बनाती रही और ये कहकर टालती रही कि अमुक महिला स्वामी की अधिक भक्त है, उसमें स्वामी के प्रति अगाध श्रद्धा है, अतः ये अवसर उसे मिलना चाहिए। पर उनकी चली नहीं और भगवान की प्रथम आरती उन्होंने ही उतारी। कैसा संयोग था, स्वयं माँ पुत्र की आरती उतार रही थी। इस पैराग्राफ को पढ़ के भी जो मुझे समझ में आया वो यही कि जब अंतिम दिन होता था पर्व का, ये जो नवरात्रि पर्व का अंतिम दिन, तो उस दिन झूला सेरेमनी, झूला श्रृंगार होता था और स्वामी को सामूहिक जब सबने बहुत आग्रह किया कि आपको बैठना है तो उनको बैठना ही पड़ा और फूलों से सजे हुए झूले पर बैठकर स्वामी का भक्तों को दर्शन देना नवरात्रि पर्व की अंतिम परिणति थी। और जब स्वामी भी झूले पर बैठते और भक्त महिलाएं उनकी आरती इत्यादि उतारती थी, तो ये भी उनके लिए माँ का ही स्वरूप था, माँ का ही स्वरूप था। और मैंने कई भक्तों के से सुना है कि नवरात्रि पर्व में बाबा बिल्कुल माँ का स्वरूप ही होते हैं। और मुझे किसी ने हमें एक कैमरा फोटो मिला था, शायद तो मैंने सेव किया हो, वो किसी हमारी भक्त फ्रेंड के फादर ने दशहरा पर्व के दौरान ही उन्होंने अपने कैमरा से फोटो ली और उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था। और जब वो फोटो निकाली गई सारी,
धुली जब उसके बाद, तो वो फोटो मेरे पास भी थी। उसमें बिल्कुल ध्यान से देखें तो स्वामी पीछे हैं और जो आगे मुंह है वो शेर का है। ऐसे लगता है भगवान शेर सवारी हैं। तो भगवान बाबा तो मातृ स्वरूपा हैं, दिव्य शक्ति स्वरूपा भी हैं। तो प्रत्येक हिंदू बालक अपना जन्मदिन एक विशेष पर्व के रूप में मनाता है, जबकि जबकि विशेष प्रार्थना की जाती है और कुल देवता के पूजन और कुल देवता का पूजन भी किया जाता है। एक स्वच्छ पाटे पर बालक को पूर्व की ओर मुख करके बिठाया जाता है। माँ बालक के सिर पर कुछ तेल की बूंदें डालती हैं और उसकी मालिश करती है। परिवार की अन्य स्त्रियां इसका अनुसरण करती हैं। तत्पश्चात शरीर के अन्य अंगों में तेल लगाकर उसे स्नान करवाया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसे अपने माता पिता तथा अन्य वयोवृद्धों के चरण स्पर्श करने पड़ते हैं। जितने समय उसके माता पिता उसके स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि और कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे मंदिर में बैठना पड़ता है। सन 1950 में स्वामी के जन्म दिवस पर प्रशांति निलयम का उद्घाटन हुआ और उसके पूर्व स्वामी के जो जन्मदिन मनाए जाते थे वे अनौपचारिक रूप से मना लिए जाते थे। स्वामी माता पिता के और उनके अन्य पुत्र पुत्रियों के घर जाकर और उनके साथ बैठकर भोजन करके सबको आनंदित करते। और जब उनके माता पिता उनके बालों में 2-4 बूंद तेल डाल देते तो वे विधि पूर्वक स्नान करते और किसी एक अनन्य भक्त के द्वारा चरणों में अर्पित किया हुआ परिधान, धोती और कुर्ता स्वीकार कर उसे धारण करते। उस समय उपस्थित जन समुदाय उनके चरण स्पर्श करता और मनोवांछित वरदान की कामना करता था। ये इसके बाद ऐसे होता था। वही परंपरा आज भी है। जब स्वामी का जन्मदिन मनता रहा तो माता ईश्वरमा के सिर में, स्वामी के बालों में तेल की मसाज करती। कई फोटोग्राफ्स हमने ऐसी देखी। प्रशांति निलयम ने भक्तों के समक्ष एक प्रकार की चुनौती रखी थी। प्रशांति निलयम ने भक्तों के समक्ष एक प्रकार की चुनौती रखी थी कि उनके उद्घाटन के अवसर पर वे अपने प्रिय भगवान का जन्मोत्सव एक प्रभावोत्पादक ढंग से मनाएं। 23 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त की वेला में वरिष्ठ एवं वयोवृद्ध महिलाएं प्रशांति निलयम में एकत्र हुई। प्रत्येक की थाली में फूल, फल, मिठाई, नारियल, हल्दी, कुमकुम और अक्षत, तांबूल, सुपारी, चंदन, गुड़, कांच की चूड़ियां तथा अन्य शुभ कार्यों में लगने वाली वस्तुएं थी। अपने कूलों पर वे पवित्र जल से भरे हुए चमकते हुए धातु पात्र लिए हुए थे और इन महिलाओं में से एक झुंड एक चांदी की थाली में रेशम की साड़ी रखे था। कुछ वयोवृद्ध भक्त पुरुष स्वामी के पिता के लिए एक रेशमी धोती लेकर उस समूह में शामिल हो गए। इस प्रकार वे बाजे गाजे के साथ पुटापर्ति गांव की ओर चल पड़े। जब वे रत्नाकर परिवार के घर पहुंचे तो उन्होंने माता पिता को सूचना दी कि आज स्वामी का जन्म महोत्सव है और भक्तगण उन्हें प्रशांति निलयम में आमंत्रित करते हैं। इस सूचना मात्र से दोनों व्यक्तियों को एक अजीब सा अटपटापन लगा, जिससे उनकी आंखें भर आईं और उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि बजाय मंच के बीचों बीच सैकड़ों कर्मों और फ्लड लाइट का सामना करने की अपेक्षा उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। किंतु वे सहस्रों भक्तों की इच्छा की अवहेलना कैसे कर सकते थे। अतः उन्हें उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी और स्वामी के द्वारा उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किए जाने के लिए वे भावोद्रेक से पूर्ण थे। स्वामी का जब जन्मदिन 1950 में पहली बार प्रशांति निलयम में यूं अनौपचारिक रूप से तो मनता ही रहा, लेकिन प्रशांति निलयम में इटसेल्फ 1950 में जब पहली बार मना तो कैसे भक्त इकट्ठे होकर उनके घर गए और माता पिता को उन्होंने आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको आमंत्रित किया। और जबकि उनका मन किसी तरह से ऐसे फंक्शंस में आने को भी नहीं था, लेकिन फिर भी
उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया। उन्हें शुरू में तो अटपटा सा लगा, लेकिन उनकी आंखें भर आईं और उनका हार्दिक इच्छा यही यही थी कि बजाय मंच के बीचों बीच वो उनका ऐसा ही उनका अलग रहना चाहते थे वो भीड़ से। तो इसीलिए फ्लड लाइट उनके ऊपर पड़े, कैमरा इत्यादि, तो उनको अकेला छोड़ दिया जाए, तो वो चाहते थे। किंतु वे सहस्रों भक्तों की इच्छा की अवहेलना ना कर सकते थे। सहस्रों भक्तों की इच्छा की के प्रति वो लापरवाही नहीं कर सकते थे। अतः उन्हें स्वीकार करनी पड़ी और स्वामी के द्वारा उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किए जाने के लिए वे भावोद्रेक से पूर्ण थे कि ऐसे सौभाग्यपूर्ण अवसर पर अगर उन्हें ऐसा आमंत्रण और आदर भाव मिला है तो वे अपने हृदय में आभारी भी थे सबके। और पेड्डा वेंकप्पा राजू तथा ईश्वरम्मा जैसे ही स्वामी के सामने खड़े हुए, समय और स्थान दोनों का उन्हें ध्यान ही न रहा। ईश्वरम्मा ने स्वामी के चरणों पर सुमन अर्पित किए। गुलाब का एक फूल और तेल में डुबोने के लिए खड़ी हुई थी। जब उन्होंने अपना हाथ ऊंचा उठाया ताकि तेल की कुछ बूंदें स्वामी के केश राशि पर गिर सके, स्वामी ने अपने सिर को स्वयं ही इतना झुका दिया ताकि ईश्वरम्मा का हाथ सरलता से वहां तक जा सके। और उनके पिता ने भी यही किया। जब वे दोनों मंच के नीचे उतरे तो भक्तों ने हर्ष से जय जयकार करके उस अवसर की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। ईश्वरम्मा पूरे समय इतनी खोई हुई थी कि उन्हें किसी बात का ज्ञान ही नहीं था, आनंद में थी। ईश्वर स्वरूप उनके बेटे की इस तरह से हर्षोल्लास के साथ उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनको भी विशेष आग्रह पूर्वक, आदर सत्कार पूर्वक उनको भी आने के लिए भक्तों ने आमंत्रित किया है। तो वो बहुत भावोद्रेक से भरी हुई थी और ईश्वरम्मा पूरे समय इतनी खोई हुई थी कि उन्हें किसी बात का ज्ञान ही ना था, मानो सब कुछ यंत्रवत हो रहा था। जब ये हर्ष ध्वनि उनके कानों में पड़ी तब उन्हें प्रार्थना भवन का, उपस्थित जन समुदाय का, प्रशांति निलयम का, गांव का, सबका आभास हुआ। वो तो बिल्कुल खोई हुई थी और ये क्षण उनके लिए एक असमंजस का क्षण था। किंतु शीघ्र ही उन्हें इस स्थिति से छुटकारा मिला, क्योंकि उनके बाद एक अन्य दंपति ने सीढ़ियों पर चढ़कर स्वामी के चरणों पर फूल समर्पित किए और तेल अर्पण किया। इस आनंददायक पूजन के लिए स्वामी 8 अन्य दंपतियों को चुनते हैं। वे विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों से और भौगोलिक क्षेत्रों से आते हैं। जिन 8 को और चुना वो अन्य अन्य स्टेट्स के थे और उनकी भौगोलिक स्थितियां भी अलग थी, रीति रिवाज भी अलग थे, उनको चुना। साथ ही वयोवृद्ध तथा प्राचीन धर्म और पूजा विधियों में श्रद्धा रखने वाले होते हैं। ईश्वरमा ऐसे लोगों को चुना, ऐसे वयोवृद्ध लोगों को भी चुना जो जो जिनका हमारी प्राचीन इस पूजा विधियों में, धर्म और पूजा विधियों में जिनकी श्रद्धा हो, ऐसे लोगों को चुना। ईश्वरम्मा हर प्रकार की प्रचार से घृणा करती थी और स्वयं को किसी प्रकार की प्रमुखता देना उन्हें पसंद न था, वरन वे तो भक्तों के समुदाय में ही अपने को खो देना चाहती थी। किंतु स्वामी के जन्म दिवस पर जिस वस्तु से वो डरती थी, वो असाधारण भूमिका भी उन्हें निभानी पड़ी। अब तो वो विशिष्ट महिला थी, जो अग्रणी थी और अपने पुत्र रूप भगवान की पूजा कर रही थी। स्वामी के प्रवचन के समय ईश्वरमा कुछ क्षण तक श्रोताओं के अंतिम छोर पर खड़ी रहती थी और धारावाहिक उनके मुखारविंद से निकलने वाली रूपहली वाणी को सुनकर मुग्ध हो जाती थी। जब स्वामी के मुख से स्वर लहरी निकलती शब्दों के रूप में तो वो मंत्र मुग्ध हो जाती थी। प्रवचन समाप्त होने पर तालियों के गड़गड़ाहट को सुनकर उन्हें आश्चर्य होने लगता था कि सत्य ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि जिसके फलस्वरूप ये तात्कालिक प्रशंसा उन्हें मिली।
सुनती रहती थी ध्यान से, लेकिन वो सोचती भी थी कि सत्या ने ऐसी कौन सी ऐसी बात की है कि जिससे उन्हें उन्हें इतनी प्रशंसा मिली। और इसके बाद जब भी वे मेरे निवास के पास मेरे मेरे निवास के पास से निकलती तो अत्यंत गोपनीयता से मुझसे पूछती, क्या स्वामी ने जो प्रवचन दिया वह इतना महान था? उन्हें उतने सारे मंत्र कहाँ से याद आ जाते हैं? मंत्र शब्द से उनका तात्पर्य संस्कृत श्लोकों और उपनिषदों की पंक्तियों और वेद की ऋचाओं से था। स्वामी अक्सर कोट करते हैं अपने डिवाइन डिस्कोर्सेज में श्लोक भी, नीति नीति से संबंध रखने वाले श्लोक भी, उपनिषदों की वाणी भी होती है उसमें इत्यादि। तो वो आश्चर्यचकित थी कि स्वामी को कहाँ से इतना कुछ याद होता है। तो जब सनातन सारथी पत्रिका का उद्घाटन हुआ और उसका प्रथम संस्करण निकला तो वे अपनी इस जिज्ञासा को ना दबा सकी कि वह पत्रिका कितने लोगों के पास भेजी गई है। जब मैंने उन्हें बताया कि भक्त लोग न केवल इस पत्रिका की मांग करते हैं बल्कि अत्यंत उत्सुकता से इसकी राह देखते हैं कि वह कब डाक से उन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि इसे वे स्वामी का दिया हुआ प्रसाद समझते हैं, तो उन्हें कुछ अधिक प्रसन्नता ना हुई। वे भला इस बात को कैसे भूल सकती थी कि सत्य ने तो बहुत जल्दी पढ़ना छोड़ दिया था। और मानी बात है कि वे इस पत्रिका में लेख लिखकर इतना बड़ा दुस्साहस का काम कर रहे थे जो कम से कम ईश्वरमा की जानकारी में तो कोई कर ना सकता था। अब जब सनातन सारथी की पहली प्रति आई और उसका उद्घाटन हुआ तो देखिए, अब माता ईश्वरमा की अंदर जो उथल पुथल है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी और वो बड़ी आश्चर्यचकित होती थी जब मैंने उन्हें बताया कि भक्त लोग इसको स्वामी का प्रसाद समझते हैं और इसकी मांग करते हैं, मांग ही नहीं करते बल्कि अत्यंत उत्सुकता से इसकी राह देखते हैं कि वह कब डाक से उन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि इसे वे स्वामी का दिया हुआ प्रसाद समझते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्वामी ने तो सनातन सारथी जब पहली प्रति इसकी निकली, उद्घाटन हुआ तो बहुत खुश थे और वो अपना संदेश जिस तरह से वो मानव मात्र तक पहुंचाना चाहते थे कि कैसे मानव मात्र का इस संदेश से उद्धार हो, वो यही था उनका पर्पस, वो पहुंचाना चाहते थे। तो इसीलिए वो बहुत प्रसन्न थे। कोई अवतार ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने हाथों से स्वयं लिखकर संदेश भक्तों को दिया हो कि ये तुम जान लो, पहचान लो, इसको पढ़ लो और समझ लो। कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ इससे पहले। और सिर्फ सनातन सारथी के लेख ही नहीं, उन्होंने सभी वाहिनियां इत्यादि सभी जो स्वयं स्वयं लिखी, इतना विशाल साहित्य किसी और अवतार ने शायद ही लिखा हो। और हमारी ये स्थिति है कि हम लोग रेगुलर नहीं हैं। सनातन सारथी अब आ भी नहीं रहा, आता है तो मिलता नहीं है, और फिर क्या कितना हम पूरा पढ़ रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन स्वामी सनातन सारथी का जब उद्घाटन हुआ, जब प्रथम प्रति बांटी गई तो वो बहुत प्रसन्न। स्वामी का संकल्प जानकर अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें पुराने ही निकाल निकाल कर पढ़ने चाहिए और स्वामी के इच्छा को साकार रूप देना चाहिए। स्वामी जो संदेशा हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसे हमें अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। यही है स्वामी के प्रति हमारा समर्पण। ईश्वरम्मा ने देखा कि डॉक्टर हो या वकील, सन्यासी हो या व्यापारी, राजा हो या राजकुमार प्रति आ रहे हैं, वे स्वामी को घेर कर बैठते और उनसे संदेह, समस्याएं और प्रश्न स्वामी के समक्ष निवारण के लिए रखते और उनसे अनुनय विनय करते कि वे उनका मार्गदर्शन करें। वे केवल तेलुगु में जो वार्तालाप होता था वही समझ पाती थी, किंतु स्वामी के द्वारा अपने प्रश्नों का समाधान पाकर
प्रश्नकर्ताओं के चेहरे पर जो आनंद और संतोष झलकता था, इससे वे समझ जाती थी कि स्वामी ने सभी को संतुष्ट कर दिया। वे अवाक रह गए जब स्वामी ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैं तुम्हारा हूं तो तुम्हें क्या परेशानी। उन्हें घबराहट में ऐसा लगा कि वे बहुत से लोगों को बहुत सी बातों में आश्वासन दे रहे हैं। अपने इस भय और आशंका से छुटकारा पाने में उन्हें वर्षों लग गए। उन्हें इस बात का ज्ञान न था कि अवतारों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे अपनी वाणी के रसायन से बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित भी करते थे। अपनी वाणी के रस को रसायन कह दिया। रसायन केमिकल होता है, तो वाणी का प्रभाव ऐसा है कि मानो वो एक केमिकल है जिसका इतना शीघ्र और चिरस्थायी प्रभाव होता है भक्तों पर। और लोहे को सोने में भी बदल सकते हैं। वे इतना ही जानती थी कि राम और कृष्ण तो सामान्य गृहस्थ की भांति ही रह रहे थे, और उन्होंने जो भी विद्या प्राप्त की वह महान ऋषियों से मुनियों से प्राप्त की। कृष्ण ने दूसरों को प्रेरणा दी और उपदेश दिया कि लोग इनकी शिक्षा को माने और अपनी रक्षा करें। राम के पास ना तो समय था ना धर्म, पर उपदेश देने की रुझान ही। उनका स्वयं का जीवन ही सबसे श्रेष्ठ उपदेश था। लोगों ने उसे देखा और उनका अनुसरण किया। ईश्वरामा को सदैव ये भय लगा रहता था कि किसी दिन कोई वयोवृद्ध प्रकांड विद्वान आएगा और उनके पुत्र को शांत कर देगा। काफी वर्षों के बाद उनके मन में यह भय निकल गया और स्वामी के ईश्वरत्व के प्रति आश्वस्त हुआ। इसी बीच सभी जातियों, धर्मों, सभ्यता के विभिन्न स्तरों के लोग उनके पास आते रहे और स्वामी के अंतरंग आदेशों को, जो उनकी ही भाषाओं और बोलियों में दिए जाते थे, सुनकर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ वापस जाते थे। कोई किसी भी भाषा का था, स्वामी उसके साथ उसी की भाषा में ही बात करके उसको आश्वस्त करते थे। त्रिभुवन सचदेवा का जिनका संबंध एमपी से है, उनका समर्पण सुन रही थी मैं, तो उसने कहा कि कहते हमारे भी मन में शुरू में जिज्ञासा होती थी कि स्वामी इंग्लिश बोलते हैं क्या, अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं क्या। तो कहते ऐसे ही एक चाइनीज कपल आया, एक चाइनीज का ग्रुप था। तो जब वो अंदर चले गए, हमने कहा बाबा आप क्या बोलेंगे इनके साथ। लेकिन कहते हैं उसी बीच में हमें भी बुला लिया था, थोड़ा हम बाहर थे। तो मैं आश्चर्यचकित था कि स्वामी उन्हीं चाइनीज में ही बातचीत कर रहे थे। और कहते उसने कोट भी किया, ये ऐसे ऐसे कुछ हमें सुनाई दिया जो भाषा हमारी नहीं थी। और जब वो लोग बाहर आए तो वो बड़े प्रसन्न चित्त थे। तो जो स्वामी, जो ईश्वर है, जो परम पुरुष परमात्मा है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। सभी उसके लिए कोई भाषा, कोई विषय ऐसा नहीं जो उसकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि ये सब उसकी ही तो रचना है। इसलिए ऐसा काम सर्वव्यापी ईश्वर का ही हो सकता है, और वो सर्वव्यापी ईश्वर भगवान परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म केवल स्वामी ही है। और जब स्वामी माँ की आंखों के सामने उपस्थित रहते तो उन्हें स्वाभाविक प्रसन्नता होती। किंतु जब भी वे पुट्टपर्थी छोड़कर किसी दूर गांव या नगर जाने का प्रस्ताव बनाते तो वे व्याकुल हो जाती। अभी माँ की इनसिक्योरिटी, इतना समय बीत जाने पर भी इनसिक्योरिटी निकली नहीं। उन्हें यह भय रहता कि स्वामी वहां ना जाने कितने समय तक के लिए जाएं, और अथवा वे वहां से कहीं दूसरी जगह चले जाएं। उन्होंने सुन रखा था कि देश के दक्षिण भाग में गांव गांव में नास्तिकता और धर्म के प्रति अश्रद्धा की लहर फैली हुई थी। अतः जब वे कुछ प्रौढ़ों और बड़े बूढ़ों का एक दल वहां आया और उसने स्वामी से उनके गांव चलने की प्रार्थना की, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि किसी भी मूल्य पर स्वामी के वहां जाने का विरोध करेंगे। वो नहीं चाहती थी कि स्वामी ऐसे बाहर जाएं हमें छोड़ के दूर। श्रीमती सुशीला माँ, जिन्होंने उनके इन प्रयत्नों को प्रत्यक्ष देखा,
उनकी उद्विग्नता का वर्णन इन शब्दों में किया है। सिंगल इन्वर्टेड में लिखा, उन लोगों को उस गांव की सही परिस्थितियों का पता तो है नहीं। अगर है भी तो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि स्वामी को क्या होता है अथवा उन्हें स्वयं क्या होता है। ये केवल एक मूर्खतापूर्ण बहादुरी है, एक दुस्साहस है। मैं इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ती हूँ। श्रीमती सुशीला माँ ने, जिन्होंने उनके इन प्रयत्नों को प्रत्यक्ष देखा था, माँ जो प्रयत्न करती थी कि मेरा पुत्र मेरे पास ही रहे, नजदीक रहे, प्रत्यक्ष देखा, उनकी उद्विग्नता का वर्णन इन शब्दों में किया है। तो माँ बड़ी उद्विग्न हो जाती थी जब वो जाते थे कहीं। तो उन लोगों को उस गांव की सही परिस्थितियों का पता तो है। उन लोगों को जहां जहां वो जाते थे उस गांव की सही परिस्थितियों का पता तो है नहीं। और अगर है भी तो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि स्वामी को क्या होता है अथवा उन्हें स्वयं क्या होता है। वह केवल एक मूर्खतापूर्ण बहादुरी है, एक दुस्साहस है। ईश्वरमा जैसे जैसे अत्यंत शीघ्रता से प्रशांति निलयम की ओर बढ़ी, मन ही मन वह बड़बड़ाती हुई जा रही थी। स्वामी भोजन कक्ष में मेज के पास बैठे थे और दोपहर का भोजन लेने जा रहे थे। उसी समय बिना एक पग रुके एक साथ सारी सीढ़ियां चढ़कर ईश्वर माँ कांपती हुई उनके पास आई। इतना उद्वेग क्यों, क्या हुआ? तो स्वामी ने ऐसे पूछा जैसे उन्हें कुछ ज्ञान ही ना हो। तो माँ बोली, मैंने एक बात सुनी है, क्या वो सच है? पहले तुम ये बताओ कि लोगों ने तुमसे क्या कहा है। तो ईश्वरम्मा ने बल देते हुए कहा कि जब तक तुम मुझे ये वचन न दोगे कि अब तुम किसी भी गांव या शहर में न जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ ना बतलाऊंगी। तो स्वामी उनकी चिंता और उद्विग्नता को देखकर धक्का मारकर हंस दिए। फिर बोले, मैं हर समय भला इस एक कमरे में बंद कैसे रह सकता हूँ? यहाँ मैं पहले रहता था, वहां से यहाँ तो इसीलिए आया कि मैं पास हो या दूर आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी जा सकूं। ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इन लोगों के साथ में जाने के लिए सहमत हो गई हो? तो ईश्वर माँ कांपती आवाज में आगे बोली, मुझे ये वचन दो कि तुम वहां नहीं जाओगे। मैं केवल इतना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दो। लोग कहते हैं कि वह जगह बदमाशी और क्रूरता का अड्डा है, जहां तुम जा रहे हो वहां अच्छा व्यवहार नहीं है। और जब मैंने कहा नहीं, बस और कुछ नहीं, तो ईश्वर अम्मा ने अपना अधिकार दिखाते हुए कहा, यही तो कारण है कि मैंने वहां जाना निश्चय किया है। डॉक्टर तो रोगी के पास जाएगा ही, और भला जो लोग भयंकर रूप से बीमार हैं, वो शारीरिक रूप से नहीं, जो मानसिक बीमारियां हैं से बीमार हैं, वे वे डॉक्टर को क्या हानि पहुंचा सकेंगे? मैं उनसे घृणा नहीं करता, फिर भला वे मुझसे घृणा क्यों करेंगे? जब मैं उनसे रुष्ट नहीं हुआ हूं तो मुझसे क्यों रुष्ट होंगे? स्वामी ने उत्तर दिया। किंतु माता के मन का भय बना ही रहा। वे रोने लगी और स्वामी के नेत्रों की ओर सीधे देखते हुए बोली, मैं और कह ही क्या सकती हूँ? भैया, इन लोगों को वापस भेज दो, मुझे ये एक वरदान दे दो। स्वामी उठे और उनके दोनों हाथ अपने कोमल हाथों से पकड़ लिए। फिर उनकी आंखों से स्वयं आंसू पोंछे और इतने मृदु स्वर में उनसे बात की कि वे अत्यंत संतुष्ट होकर कमरे से निकली। फिर भी वे उस यात्रा में स्वामी के मेजबानों से मिली
और उनसे ये प्रार्थना की कि वे सदैव इस बात को ध्यानपूर्वक नोट किया करें कि स्वामी से कौन लोग मिलने आते हैं और कब। बाबा उस यात्रा में जितने दिन पुट्टापर्ती से बाहर रहे थे, निरंतर भगवान की प्रार्थना पूजा में ही लीन रही। और जिस दिन वे बाहर से लौटे, वे ठीक द्वार पर ही उनकी मंगल स्वागत करने के लिए तैयार थे। जैसे ही स्वामी ने उन्हें देखा तो वे बोले, तुम्हें मालूम है मैंने वहां क्या किया? मैंने वहां हर विषैले सांप के दांत निकाले। ओम साई राम। विषैले सांपों से अभिप्राय मन की अपवित्रता को मैंने निकाल दिया। और स्वामी धर्म की स्थापना ऐसे ही तो करने के लिए आए हैं। तभी उन्होंने जीवन मूल्यों की स्थापना की। जीवन मूल्यों को धारण करने के लिए वो सबसे आग्रह करते थे। ऐसे ही स्वामी ने दर्शन दे देकर सबके जीवन को परिवर्तित किया है, सबके जीवन को एक नया रास्ता दिखाया है। ओम शांति। अभी तक जितना पाठ पढ़ा है, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम। डॉक्टर साहब कुछ नया इसमें ऐड करना चाहेंगे? कुछ आप कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी। डॉक्टर साहब साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम। साई राम जी, जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। अच्छा, मैं बाहर था एक पार्क में, कोई बात नहीं। देखिए, आज तो कट भी नहीं रहा, आज तो नेट भी ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो तो बड़ी खुशी की बात है। सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। आपने इतना मृदु भाषा में एक एक शब्द का उच्चारण किया है और उसका उल्लेख किया है और उसका सरलीकरण किया है कि मुझे तो लगता नहीं कुछ बचा हो। लेकिन देखिए, माँ का डर, इतना कुछ जानने के बाद भी कि स्वामी ने कहा सब कुछ क्लियर उनको कर दिया, फिर भी अपने बच्चे के प्रति इतना गहन चिंता रहती है कि कहाँ उस गांव से आए हुए ग्रामीण व्यक्ति, जिनके बारे में पता नहीं थे, सुना था या नहीं सुना था, या इसकी अपनी मनोभावनाएं थी कि उन गांव में इस प्रकार के लोग रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, उस गांव में मेरा बेटा जाएगा तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। और स्वामी ने उनको इतना आश्वस्त किया, वो गई स्पेशल स्वामी के पास, बड़ी हिम्मत करके जाती थी, उनको भय लगा था स्वामी से भी, पता नहीं मेरी बात मानने के ना मानेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ी, वो पैड़ियां चढ़ करके स्वामी के पास गई और स्वामी ने पूछा, बोलो किस लिए आए हो? तब उसने कहा कि मेरे तो ये डर है और मैं चाहती हूँ आप वहां ना जाए। तो देखिए कितना हृदय की बात अपने पुत्र के सामने, स्वामी के सामने कहती हैं। और स्वामी फिर उनको आश्वस्त करते हैं। वो कहते हैं जहाँ इतने कष्ट हैं लोगों के, इतने उनके अंदर मनोविकार हैं, अगर वहां पर एक डॉक्टर जाकर उनका ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो वो ठीक कैसे होंगे? और इसी कार्य के लिए तो मैंने जन्म लिया है, इसलिए तो मैं इस संसार के अंदर आया हूँ। तो इसलिए भगवान बाबा ने उनको बड़ी अच्छी प्रकार से संतुष्ट किया कि तुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की वो ना जाएं, लेकिन भगवान बाबा ने उनको संतुष्ट कर दिया और उसके बाद वो बाहर आए। और देखिए उसके बाद भी वो उन लोगों से दोबारा मिली और उनको समझाया, देखिए वहां आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर आप नजर रखें, कोई ऐसा वैसा आदमी स्वामी के पास ना आ जाए। तो कितना माँ को डर है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा। देखिए जिन्होंने जन्म दिया है वो भगवान को नहीं जान पा रहे, और हम भगत जिन्होंने शिव दर्शन किए हैं या उनके प्रवचन सुने, चरण स्पर्श किए हैं, हम में से कितने को विश्वास हो पाए कि वो साक्षात भगवान थे। और इतना भगवान बाबा ने अपने भक्तों के लिए स्वयं अपने हाथों से लिख लिख के सनातन सारथी में पूरे के पूरे लेख दिए हैं। कितने प्रवचन आज तक, जैसे बताया आपने, कि कोई भी ऐसा अवतार नहीं हुआ जिन्हें स्वयं इतने प्रयत्न अपनी प्रजा के लिए किए हो। ठीक है, भगवान राम थे, उन्होंने अपने जीवन से वो आदर्श जीवन जी करके दिखाया कि किस प्रकार परिवार के साथ जिया जाता है, किस प्रकार पत्नी के साथ संबंध रखने चाहिए, भाई के साथ रखने चाहिए, माँ बाप के साथ होने चाहिए, किस प्रकार दुश्मनों के साथ होने चाहिए, किस प्रकार हनुमान जैसे भक्त के लिए होने चाहिए।
वो उन्होंने अपने जीवन से तो सब कुछ दिखाया, लेकिन भगवान बाबा ने तो साक्षात अपनी कलम से लिख लिख करके कितनी वाहिनियां, कितने सत्य, कितने ही अपने बुक लिखे हैं, जिनमें इन भक्तों को सब कुछ हमें बताने के लिए सब कुछ क्लियर किया है और बहुत सरल भाषा में किया है। तो इस प्रकार भगवान बाबा की शुरुआत की यात्राएं कैसे शुरू होती हैं और माँ ईश्वरम्मा को किस प्रकार भय होते हैं, ये सारी बातें हम ईश्वरम्मा के इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और उस समय में जरा जाकर विचार करें कि उस समय 48-50s में क्या हालत होगी उन लोगों की और कैसा वहां का वातावरण होगा जब भगवान बाबा ने मंदिर की स्थापना की, प्रशांति निलयम की, और उसके अंदर शिफ्ट किया था। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। और देखिए, मैं थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा, अब कल भी मैं नहीं बता पाया था कि जिस समय ये 48 में मंदिर का कार्य आरंभ किया गया और 50 में जाकर वो पूरा हुआ था, 2 साल लगे थे। और इस मंदिर के अंदर जितनी सामग्री आई थी, इतने ईंटें आई थी, ईंटें तो लगी ही नहीं थी, सारा का सारा रेती वो आगी थी, उसको सीमेंट में मिला करके, बजरी मिला करके सारा का सारा काम हो रहा था। और जब छत तक जाया तो छत के ऊपर जो गाटर लगाने थे वो गाटर तो उपलब्ध नहीं थे, और उपलब्ध थे तो यहाँ तक इतने भारी गाटर लाना बड़ा मुश्किल था। ये तो भगवान की कृपा थी, किस प्रकार वो रेलवे से वहां तक पहुंचे हैं पेनुकोंडा। और उसके बाद वहां से लाने के लिए स्पेशल एक लिफ्ट टाइप की जो आजकल ये है वो मंगवा कोई आ रही थी, अंग्रेजों की थी वो उसको वो खराब हो गई थी। स्वामी ने उसको ठीक किया और ये कहा कि इसको इन सारे गार्टर्स को वहां पहुंचाना है, और उसके द्वारा वो गार्टर पुटापर्थी के अंदर पहुंचे थे। और उसके द्वारा इतने भारी गार्टर ऊपर छत के ऊपर लगाए गए थे, हमारे सबके मतलब भगत थे उनके सहयोग से। तो देखिए, भगवान बाबा ने उस मंदिर को, प्रशांति निलयम को बनाने के लिए भी कितनी कठिनाई आई, सबका समाधान भी किया। और उन भक्तों ने देखा कि किस प्रकार भगवान बाबा इस प्रशांति निलयम के निर्माण में कितनी रुचि रखते हैं, और उनके भक्तों ने कितनी तन मन धन से वहां पूरी सहायता करके उस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पश्चिमी भाग में स्वामी खुद रहते थे, और पूर्वी भाग जो था वहां खाना खाने के लिए आते थे। पूर्वी भाग महिलाओं के लिए निश्चित था और पश्चिमी भाग जेंट्स के लिए निश्चित था। जब भी भगवान बाबा इंटरव्यू देते तो पश्चिम भाग के नीचे वाला जो कमरा था उसके अंदर इंटरव्यू देते थे, और कुछ भक्तों को अंदर ले जा करके इंडिविजुअल बात किया करते थे। और कुछ ही ऐसे भगत थे जो भगवान के ऊपर जा करके भी मिलते थे, जो पैड़ियां चढ़ करके ऊपर का था। और उधर उसकी जो बहनें थी, माँ थी या और को लेडी थी, वो सिर्फ पूर्वी भाग में बैठा करती और भगवान वहीं पर ही खाना खाया करते थे। उसके बाद बरामदे से आकर के अपने कमरे में जब आ जाते थे तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि स्वामी के पास जाकर कोई वार्ता कर सके, बात कर सके। तो ये नियम थे। और वहीं पर जब प्रशांति निलयम के अंदर स्वामी शिफ्ट हुए थे तो काफी डिसिप्लिन स्वामी ने लागू किया था, किसने कब आना है, सारे प्रोग्राम को टाइम सेट किया गया, सुबह क्या होना है, सुप्रभातों का क्या टाइम होगा, भजनों का क्या समय होगा, प्रवचन का शाम के क्या समय होगा, शाम को भजन का क्या समय होगा। ये सारी चीजें भगवान बाबा ने निश्चित की थी। और जैसे जैसे भक्त बढ़ते गए थे तो वहां उन सारी सेवा दल जो था उसको भी भगवान बाबा ने उनको शिक्षा दी थी कि यहाँ जो भी भक्त आता है वो सारे मेहमान होते हैं मेरे, और उनकी आपने इस तरह सेवा करनी जिस प्रकार भगवान की सेवा करना तुम चाहते हो। इतनी उनके अंदर श्रद्धा, भक्ति और इतना डिसिप्लिन भगवान बाबा भरते थे कि कोई भी यहाँ आने वाला रुष्ट ना हो, सब खुश होकर के जाए। इस भाव से आपने उनकी सेवा करनी है, कुछ भी आपने करना पड़े, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं करनी है, खाने की व्यवस्थाएं करनी है, उनको सारा समझाना है कहाँ मंदिर में कब प्रोग्राम क्या है, कहाँ बैठना है, स्वामी से किस प्रकार से आपने कोई बात नहीं करनी है जब तक कि स्वामी स्वयं नहीं चाहे। आपने आराम से बैठना है, लेडीज को अलग बिठाना है, जेंट्स को अलग बिठाना है। ये नियम उस समय से बनने शुरू हुए थे। और वे लोग जो आते थे, साधक आते थे, भक्त आते थे, जो भी आते थे, वो बड़े डिसिप्लिन्ड वे में सारा कार्य करते थे। आज तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना लिया प्रशांति निलयम को, लेकिन उस समय के जो डिवोटी थे वो उसको बिल्कुल मंदिर, हर गली हर पेड़ को मंदिर का रूप समझते थे। हर एक पत्ता कोई सड़क के ऊपर पड़ा मिल जाता था अपनी जेब में डाल लिया करते थे, और ना कोई वाहियात की बातें करते थे ना कुछ। और मंदिर के चारों तरफ तो बिल्कुल निस्तब्ध शांति होती थी,
कोई आवाज भी नहीं निकालता था कि यहाँ स्वामी रहते हैं और कोई आवाज उन तक पहुंच जाए। तो ऐसा डिसिप्लिन भगवान बाबा ने प्रशांति लीला में शुरू किया था, जो आज तक चल रहा है। और वहां के पूरा का पूरा वातावरण जो 9 बजे का लाइट ऑफ करने का था, ये बिल्कुल हमने ये चीज में जा करके 9 बजे हर लाइट ऑफ हो जाती थी, और सुबह 2 बजे 3 बजे लाइट ऑन जो सेवा दल था वो किया करता था। हर कमरे के ऊपर उसके संभालता था, हर एक कमरे को नोक करता था, वे ठीक आगे ना आगे, सभी पहुंच गए नहीं पहुंच गए। तो ये बड़ा डिसिप्लिन कार्य था, और आज भी वो डिसिप्लिन देखने को मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता था। साई राम जी, साई राम जी। साई राम, बहुत सुंदर। और इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत ही जो सुंदर वर्णन मिला वो यही कि माता ईश्वरमा कोई साधारण मां नहीं है। वो तो स्पष्ट है कि उन्होंने भगवान को जन्म दिया, और वो कहाँ से उठी हैं, कहाँ से उन्होंने अपने आप को संभालते हुए, कहाँ कितनी असुरक्षा की भावना है उनमें कि मेरे पुत्र को, मेरे बच्चे को ये बाहर के लोग जो आने लगे हैं कोई नुकसान ना पहुंचा दे इत्यादि। और करते करते कहाँ उनकी चेतना आगे बढ़ी, और वो तो जैसे जगत जननी माँ का स्वरूप हो गई। और ऐसा प्रेम उन्होंने, उनके अंदर ऐसे प्रेम का प्रसार हो गया कि वो हर महिलाओं से, विशेष रूप से जो परेशान दुखी घर परिवार से कष्ट में होती, इतना प्रेम से व्यवहार करती कि वो तंदुरुस्त हो जाती थी। और धीरे धीरे महिलाएं तो उनको माँ स्वरूप, दुर्गा स्वरूप मानने लग गई। और जब नवरात्रि पर्व में वो पूजा करती थी तो उनकी इच्छा होती थी कि जो माँ स्वरूप दुर्गा के लिए जो समर्पण किया है, भोग इत्यादि, वो हम कैसे न कैसे माता ईश्वरा माँ को समर्पित करें। वो उनके लिए माँ रूप थी। और वरलक्ष्मी पूजन में भी ऐसे ही था कि वो उनको ही समर्पित करती थी। और इसी बीच में मैंने अपने नेशनल लिंक में जब छत्तीसगढ़ में ईश्वर माँ बुक का, उन्होंने तो 1-2 दिन में ही खत्म, शायद 3 दिन में खत्म कर दिया। जब मैंने उनका पढ़ा, फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया उनको, तो माता ईश्वरा माँ की फोटो के सामने ज्योति भी थी। और जिसने प्रारंभ किया सबसे पहले उसने दुर्गा सप्तशती के मंत्र पढ़े। तो मुझे उस दिन भी बहुत अच्छा लगा, अरे माँ, भगवान की माँ तो दुर्गा ही तो है, माँ भगवान की माँ ही तो सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब कुछ है। तो ये कितना अच्छा कर रहे हैं। तो आज इस बात को मैंने साक्षात पढ़ लिया कि कैसे भक्तों के लिए वो जगत जननी माँ का स्वरूप होगी। और वो ऐसे ही नहीं होगी, लोगों ने उनको केवल मान्यता नहीं दी, उन्होंने अपने व्यवहार से उस मातृत्व के पद को, जगत जननी के उस पद को उन्होंने पाया। सबसे प्रेम, सबसे प्रेम। और उसी प्रेम ने कितनी दुखी महिलाओं के जीवन को बदल भी दिया। ये था माता ईश्वरमा का वास्तविक स्वरूप। वो कहाँ उठी है, लेकिन असुरक्षा की भावना उनकी अभी भी बनी हुई है कहीं ना कहीं। और वो बड़ी चिंता में हो जाती हैं, और भगवान कैसे संभालते हैं अपनी माँ को, कैसे कैसे संभाल लेते हैं, वहां वो फिर आश्वस्त हो जाती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा पड़े कि 1950 में पहला बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। और माता पिता को कैसे ग्रुप में लोग जाके गा गा कर गए, और उनको उन्होंने आमंत्रित किया, आप आइए। और कैसे ये माता पिता बस पीछे रहना चाहते, पर्दे के पीछे रहना चाहते, लेकिन उनके आग्रह को वो टाल नहीं सके, वो आए। वो आगे आगे दिखना नहीं चाहती थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी भक्तों ने कैसे आग्रह किया। ये उनकी परंपरा है कि जब भगवान जो पूजन होता है उसमें सबसे पहले तेल की बूंदे सिर के ऊपर डाल के मसाज इत्यादि। तो वो हम हर स्वामी के बर्थडे में इस परंपरा को मैं देखती थी, मुझे समझ में नहीं आता था ये तेल क्यों मलते हैं ये, लेकिन ये उनकी पुण्य पवित्र परंपरा है, जिसको वो निर्वाह करती थी स्वामी के हर जन्मदिन पर। वो स्वामी भी सिर झुकाकर अपनी माँ से वो उनकी सेवा से स्वीकार करते थे। ओम साई राम। समय भी हो गया, अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम
शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।